परमेश्वर ने तो हमें अपने ही स्वरूप में बनाया, लेकिन पाप के अंधेरे में उस अक्स पर इतनी धूल जम गई कि असल दिखना ही बंद हो गया। दयालु परमेश्वर ने अपने प्यार से अपने ही पुत्र के लहू के द्वारा धोकर हमें फिर अपने साथ जोड़ लिया, ताकि हम उनके रूप को उनके वचन के अनुसार दूसरों पर प्रकट कर सकें। परंतु क्या हमारे जीवन में सही तरीके से ये दिखता है, और इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 26 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर के स्वरूप का सही अर्थ क्या है और हमारे अंदर ये कैसे है? सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, और स्वर्ग में उन्होंने स्वर्गदूत बनाए जो कि आत्मिक हैं। अब स्वर्ग के अंदर क्योंकि परमेश्वर की हजूरी है, तो उनकी महिमा की रोशनी स्वर्ग में भरपूरी में है। जितने लोग स्वर्ग में हैं, तो वो भी जितना उनको पोषण दिया गया है, पूरी तो उनमें हो नहीं सकती, तो परमेश्वर की रोशनी की वो जो प्रेजेंस है उनमें सब में है, स्वर्गदूतों में सब में है। और उसी रोशनी, उसी महिमा के द्वारा फिर वो परमेश्वर की उसी बल में आराधना करते हैं, और जो भी आज्ञाकारिता के काम करते हैं वो उसी के द्वारा करते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 23 आयत में, नया यरूशलेम जब स्वर्ग राज्य धरती पर प्रभु यीशु स्थापित करेंगे, तो वो स्वर्ग को पूरी तरह से जाहिर करता है। फिर यहाँ लिखा है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है, प्रभु यीशु उसमें दीपक है। तो स्वर्ग में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, यही परिस्थिति है। धरती पर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु की उस महिमा की रोशनी को जाहिर किया जब उन्होंने कहा रोशनी हो जाए, और उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए सब कुछ बनाया गया, और उन्हीं के द्वारा फिर क्रिएशन का प्रोसेस भी शुरू हुआ। जो फल वाले पौधे हैं, हर्ब्स हैं, जो दूसरी चीजें हैं, वो उनकी महिमा की रोशनी में बनाया गया। पहले तीसरे दिन ये बनाया गया था। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और सितारों की को बनाया, ताकि वो उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 14 से 16 आयत के अनुसार लिखा है कि वो जो नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वो दिनों और वर्षों को पूरी तरह कंट्रोल करने लग गए। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वीं आयत के अनुसार परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, उसका पुतला बनाया, और उसमें फिर उन्होंने सांस फूंक दी, और जो परमेश्वर की महिमा थी उस सांस के द्वारा उसमें डाली गई। स्वर्ग में और धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई गई थी जिसको के किसी दूसरे पर अधिकार दिया गया हो, और अधिकार भी रूल करने का, डोमिनियन का, और ये सिर्फ जो परमेश्वर ने दिया उसी को ही मिला है। क्योंकि इंसान परमेश्वर की जो अक्स है और रूप है उसे दूसरों पर जाहिर करता है, तो उसे फिर परमेश्वर ने धरती पर हर चीज पर अधिकार दे दिया, और जो उसका ये अधिकार था सिर्फ उस समय तक ही था जब तक कि वो परमेश्वर की महिमा में बना रहता है और उससे बना रहता है। शैतान जब अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करने की कोशिश करने लगा स्वर्ग में, तो उसे वहां से निकाल दिया गया, धरती पर फेंक दिया गया, यहेजकेल 28 की 17 आयत के अनुसार। और इस प्रकार उसके अंदर जो परमेश्वर की महिमा, जो स्वर्ग में रोशनी थी, उसमें से वो खत्म हो गई, और उसे वो अंधेरा बन गया। उसमें अंधेरा नहीं, वो बन ही अंधेरा गया वो, और उसे रोशनी की जरूरत थी ताकि वो जो परमेश्वर ने रचना की उसके ऊपर किसी तरह का असर डाल सके। शैतान के पास और कोई रास्ता नहीं था ये महिमा पाने का, तो उसने आदम और ईव से धोखा देकर उनसे ये चुरा ली,
और फिर उनका जो अधिकार था राज्य का वो उसे मिल गया, डोमिनियन राइट उसे मिल गया, और वो ग्लोरी जो महिमा थी वो तो चुरा ले गया, लेकिन जो अक्स और रूप था जो परमेश्वर का जो इंसान में था उसे वो चुरा नहीं सका, वो उन्हीं में रह गया, आदम और ईव में ही रह गया। और जब पाप उनके जीवन में आया तो आदम और ईव को परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे पहना दिए, जिसके द्वारा उन्होंने उसकी जो उनकी महिमा की रोशनी थी उसे ढक दिया, और जिसके द्वारा फिर उनका जो डोमिनियन राइट था वो भी खत्म हो गया। उत्पत्ति 3 अध्याय 21 आयत के अनुसार जो इसका असर था आदम और ईव पर उनके नए जीवन में एकदम दिखाई देने लग गया, और उसके बाद में जितने आगे पैदा हुए वो पाप में ही पैदा हुए। तो इस प्रकार इतना पाप बढ़ गया, जो उत्पत्ति 6 अध्याय उसमें हम देखते हैं, इतना ज्यादा पाप बढ़ गया कि परमेश्वर का मन दुखी हो गया। उन्होंने मन में ये सोचा मैंने इंसान को क्यों बना दिया, और फिर नूह को उन्होंने चुना वो जहाज बनाने के लिए, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और उसका कारण बन गया बीमारियां, कमजोरियां, स्ट्रेस, लड़ाइयां, अंदर लड़ाई, अपने अंदर में लड़ाई पाप के साथ, और बाहर में दूसरों के साथ लड़ाई शुरू हो गई। और फिर इस प्रकार आदमी का जो जीवन के साल थे वो भी कम होते गए। आदम 930 साल रहा, और एनोक का पुत्र मेथुसेलह 969 साल रहा, लेकिन उसके बाद में उम्र कम होती गई, क्योंकि डिग्रेडेशन होती गई, इंसान के जीवन में गिराव आता गया। भजन संहिता 90 की 10 के अनुसार अब 70-80 की आयु मानी जाती है। जो पाप की ये बुरे असर थे, इसके द्वारा जो भी क्रिएशन में जो कुछ बनाया गया था उन सब पर भी असर पड़ गया। जो भी चीजें सूरज की रोशनी में बनाई गई थी उन सब पर बुरा असर पड़ा, लेकिन पेड़ पौधे और हर्ब जो के परमेश्वर की रोशनी में पहले ही बना दिए गए थे, सूर्य और चांद बनाने से पहले 30 दिन बनाए गए थे, ये सब कुछ उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जो पौधे हैं उनका फल अभी भी मिल रहा है सब कुछ, और हमें फिर जो परमेश्वर ने जो इंसान को जिस तरह का हिस्सा दिया था उनकी महिमा का, वो मिला था उस समय, और यही प्रभु यीशु ने हमें दोबारा दे दिया। वही डोमिनियन राइट्स, वही उनकी महिमा का पोर्शन, जो हर एक को पोर्शन उसके अनुसार दिया गया, उसके काम के अनुसार। और प्रभु यीशु औरत के द्वारा जन्म लिए ताकि हम ये सब दे सकें, क्योंकि जो मुक्ति है वो पूरा पेनल्टी जो है पाप की वो देने के द्वारा है। तो जो मुक्ति दाता है उसे वो सब कुछ सहना था जो हमारे ऊपर आना था। मृत्यु पाप का दंड है तो उन्हें सहनी थी मृत्यु, लेकिन परमेश्वर तो अनंत का अनंत है, क्योंकि तो मृत्यु हो नहीं सकती है, ना वो किसी कमजोरी में हो सकते हैं, ना किसी दुख क्लेश में आ सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को उस स्वर्गीय जो परमेश्वर की महिमा की रोशनी थी स्वर्ग में उससे खाली किया, ताकि वो इंसान बनकर इंसान की रोशनी में आए, तो पाप की कारण जो मृत्यु थी उसे वो पा सके। वो इंसान होते हुए वो आदम की जो महिमा थी, जो क्रिएशन के समय पर जो उसे दी गई थी आदमी की, वो उन्हें मिली। और क्योंकि उन्हें पूरी धरती के ऊपर और दोबारा सब कुछ रिक्रिएशन था, सब कुछ नया जन्म देना था पूरी दुनिया को, तो उन्हें दूसरा आदम कहा जाता है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 6 से 10वीं आयत में प्रभु यीशु इंसान के रूप में परमेश्वर हैं, और फिर इस प्रकार वो सारी दुनिया के सामने परमेश्वर को अपने अंदर से जाहिर करते हैं। और लेकिन इंसान होते हुए उन्होंने अपना कोई ऊंचा स्थान नहीं पाया जब तक कि परमेश्वर ने उन्हें उनका वो सब करने के बाद में ऊपर नहीं उठाया, क्योंकि उनके नाम के सामने हर घुटना झुकना है, चाहे स्वर्ग में, चाहे धरती पर, चाहे उसके नीचे। ये परमेश्वर ने उन्हें महिमा दी है। यूहन्ना 1 अध्याय 12 आयत, जितनों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उन्हें अंगीकार किया और उन परमेश्वर का पुत्र मानकर उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार हर विश्वासी परमेश्वर का बच्चा होने के कारण वो
वारिस भी है परमेश्वर का और प्रभु यीशु के साथ संगी वारिस है। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 17 आयत के अनुसार जो अंधेरे की ताकतें, जो पाप की ताकतें हैं, उनका अधिकार हमारे ऊपर से खत्म हो गया। हमें उनके ऊपर अधिकार दे दिया गया प्रभु यीशु के नाम में। हमें उन पर अधिकार मिला हुआ है और यही जो है वो आदम की जो महिमा की रोशनी थी वो हमारे अंदर दोबारा दे दी गई है और फिर उसके साथ हम रहते हैं। हालांकि हम दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है, वो बल, आत्म संयम और प्यार की आत्मा वो बदलते रहते हैं हमें, ताकि जो हमारे अंदर वो रोशनी की है वो हम फिर इस दुनिया की रोशनी बनकर वो रोशनी हमारे अंदर चमकती रहे और दूसरों के जीवन पर भी प्रभाव डाले। हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वरूप किस प्रकार दिखाई देता है और इसमें हम कैसे बढ़ सकते हैं? निर्गमन 19 की 9 से 13 आयत के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को इजरायली लोगों को जो कि उस समय बियाबान में थे उन्हें तैयार होने के लिए कहा ताकि वो परमेश्वर की हजूरी में आ सके। साइनाई पर्वत जो था उसके ऊपर परमेश्वर की महिमा की रोशनी प्रकट होती है और कोई उस पर्वत को भी छू नहीं सकता था, चाहे आदमी या बीस्ट हो, क्योंकि उसे मृत्यु होनी निश्चित थी। और इसी प्रकार परमेश्वर ने जब उनका देखो आवाज सुन सकते थे वो, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते थे। जो परमेश्वर का भवन बनाया गया, टैबरनेकल बनाया गया, पहले सुलेमान ने जो भवन बनाया उसमें महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में 3 से 5 इंच मोटा पर्दा था जो कि दोनों को अलग करता था। जो महायाजक था वो भी उस महापवित्र स्थान में साल में एक ही बार जा सकता था, वो भी अपने पापों का जो उसके लिए माफी के लिए जो लहू लेकर, इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 7वीं आयत के अनुसार पौलुस रसूल ने हमें सिखा दिया जो प्रोसेस है पूरा, जिसके द्वारा के वो जो पर्दा था वो फट जाता है और जिसके द्वारा के हम परमेश्वर की हजूरी में जा सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वीं आयत में फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम लोग जो हैं, जो प्रभु यीशु के चुने हुए लोग हैं, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर पहले तो हमें वो अक्स जैसे कि शीशे में देखते हैं वैसे दिखाई देता है, फिर हमें बदलते जाते हैं। प्रभु यीशु ने जो परमेश्वर का स्वरूप था वो पूरी तरह से हमारे ऊपर जाहिर कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही प्रसन्नता थी कि परमेश्वरता पूर्णता से उन्हें वास करे। कुलोसियों के पुस्तक 1 अध्याय 19 आयत के अनुसार उनके वचन में फिर हम उस चित्र को देखते हैं जो फिर हमारे मन में बस जाता है, हमारे हार्ट में आ जाता है, हमारी सोल में चला जाता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर की गाइडेंस के साथ हमारे मन में ये उत्सुकता होने लग जाती है कि हम उसके अनुसार बदलना शुरू हों और फिर बदलाव शुरू हो जाता है। जो ये बदलाव का प्रोसेस है ये इनिशिएट परमेश्वर की तरफ से होता है, लेकिन शुरू जब हम सरेंडर करते हैं प्रभु यीशु के सामने तभी शुरू होता है, वो उससे पहले नहीं हो सकता है। हालांकि विश्वासी भी पाप करते हैं क्योंकि उनके अंदर पाप की प्रवृत्ति तो रहती है, लेकिन वो पाप करने का जो एक पहले आनंद था वो खत्म हो जाता है और फिर वो शोक और पश्चाताप में प्रभु यीशु के पास दोबारा मुड़ते हैं। निर्गमन 25 की 8वीं आयत में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि इजरायलियों को बोल के इनको बोल के ये मेरे लिए एक भवन बनाए, एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर उनके साथ रहना चाहते थे। पहले टैबरनेकल, फिर सुलेमान ने वो परमेश्वर का भवन बना दिया और परमेश्वर उनके बीच आ गए। हालांकि वो पाप की प्रवृत्ति में थे, पाप कर रहे थे। महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक है वो वहां रखा गया, जिसमें के 10 आज्ञाओं की जो स्टोन टैबलेट थी जिन पत्थरों पर लिखा था वो रखी गई। लेकिन जो ओरिजिनल परमेश्वर ने लेके उन्हें दी, मूसा को दी थी, जो तोड़ दी थी मूसा ने, ये माना जाता है कि वो भी उसमें रखी हुई थी। दोनों सेट उसमें थे, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारा जो
पाप की जो प्रवृत्ति है, जो पाप का ये ब्रोकननेस है, ये भी उनके सामने स्वीकार हो जाता है जब हम उनकी तरफ मुड़ते हैं, और फिर हमें वो बदलने लगते हैं। हमारे अंदर जो उनकी प्रेजेंस है, फिर वो हमारे पूरी तरह के चाल चलन में किस प्रकार हम दूसरों से व्यवहार करते हैं वो दिखाई देने लग जाती है। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 22 आयत में, उसकी 22 आयत में फिर आगे लिखा गया है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का फ्रूट है, जो फल है। यहाँ लिखा है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और फिर पौलुस रसूल ने आगे और कह दिया, उन्होंने कहा कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। लालसाएं, अभिलाषाएं उन्होंने छोड़ दी हैं प्रभु यीशु के सामने और पवित्रता में चलने लगते हैं। और ये फिर स्वर्ग राज्य के जो काम हैं जो हम करते हैं उनके द्वारा ज़ाहिर होता है, हमारे कामों के द्वारा ज़ाहिर होता है। लेकिन ये एकदम बपतिस्मा लिया और बदलाव हो गया ये नहीं है, ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है और फिर हमें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से फिर वो पाप की प्रवृत्ति को निकालने में हमारी मदद करते हैं, जो सारा जीवन यहाँ चलता रहता है। क्योंकि हम परफेक्शन जब प्रभु यीशु के सामने जाएंगे तभी हम पाएंगे। क्योंकि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं तो हमें इस दुनिया को भी स्वर्ग राज्य के नजरिए से देखना है, उसी तरह से देखना है, उसी के अनुसार फिर हमें जीना भी है धरती के ऊपर। और फिर इस सब में परमेश्वर को सबसे पहले रखना है, उनकी महिमा सबसे पहले है हर काम में, बाकी सब कुछ पीछे है। स्वर्ग राज्य जो है वो परमेश्वर का कंट्रोल है हर चीज के ऊपर, हर परिस्थिति के बारे में। और फिर वो चमत्कार करते हैं और उनकी अनुग्रह के द्वारा हर परिस्थिति में वो चमत्कार करते रहते हैं। फिर चाहे वो मत्ती 12 के 15 के अनुसार किसी की जो जरूरत उसे पूरा करना, जैसे विधवा के उस ऑयल का जो फ्लो था वो बंद ही नहीं हुआ। दूसरा राजा 4 से 3 7वीं आयत में भर गए उसके सारे बर्तन। चाहे 5000 लोगों को खाना खिलाना है, लूका 9 के 16-17 के अनुसार, ये सब फिर होता रहता है। लेकिन स्वर्ग राज्य का जो परसेप्शन है, जो हम कैसा है, वो जो जान है, वो हमारी हर की परिस्थिति के अनुसार हम समझते हैं। जो यंग है या ओल्ड है, सबको अपनी अपनी उसकी परसेप्शन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सही एटीट्यूड डेवलप करने में भी सहायता करते हैं ताकि हम जो स्वर्ग राज्य का जीवन है वो जी सकें। और फिर हम दूसरों की तरफ जाते हैं वचन लेकर प्रभु यीशु के लिए, उन्हें जीतने के लिए। मैं और मेरी वाइफ श्रीनगर में थे कुछ समय पहले और हम यहाँ से चंडीगढ़ से लेके गए थे बाइबल 2 लोगों को भेंट करने के लिए। हम यहाँ से डिसाइड किया था। जो लोकल वहाँ दोस्त थे, विश्वासी थे, उन्होंने हमें वार्निंग दी कि ये खतरे से खाली नहीं है, मत करो ये। लेकिन प्यार में भरे हुए हम दोनों चले गए और जो सबसे बड़ा उसके हेड को हमने बाइबल दी और जो उस मूवमेंट का जो हेड है उसको हमने बाइबल भेंट की। और उन्होंने बड़े प्यार से ये सब स्वीकार भी किया, बड़ी इज्जत के साथ स्वीकार किया। जब हम दूसरों के लिए प्यार करते हैं तो हमारे सोल में ये भरने लग जाता है और फिर जो दूसरे गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, वो भी हमें साफ दिखाई देने लग जाते हैं। हमारे अंदर एक फिर वो इच्छा जाहिर होने लग जाती है कि किसी दूसरे के साथ हम बात करें, उनके जीवन में भी फिर हम बदलाव के लिए उनकी सहायता करें। लेकिन बहुत लोग हैं जो मुक्ति के ऊपर तो ध्यान देते हैं लेकिन स्वर्ग राज्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा है, ग्रेट कमीशन है, वो मुक्ति का संदेश ले जाने के लिए है। जब वचन की रोशनी उनके मन में जागृत होती है तब फिर वो उन लोगों को ये भी पता लगने लग जाता है, हम बता सकते हैं कि स्वर्ग राज्य क्या है। और फिर उस परिस्थिति में वो उस जीवन को जीने लग जाती हैं जो परमेश्वर के बच्चे को जीना चाहिए। फिर अच्छे काम करना, विश्वास में वो सब बल अपने आप आने लग जाता है। स्वर्ग राज्य के काम हम करने लग जाते हैं और फिर हमारे अंदर से वो परमेश्वर का अक्स भी दूसरों के सामने दिखाई देने लग जाता है।
हमारे जीवन में परमेश्वर के स्वरूप का दोबारा दिखाई देना हमारे व्यवहार को कैसे बदलता है? प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया मत्ती 6 की 10 आयत के अनुसार। फिर उसमें हम कहते हैं, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हे परमेश्वर, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती पृथ्वी पर भी पूरी हो। जो स्वर्ग राज्य हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे धरती के ऊपर जाहिर तौर पर देखना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और फिर हम दूसरों के मनों में और परमेश्वर की महिमा की रोशनी का दीपक जलाते हैं, जब वचन का संदेश उनके पास लेके जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग उस स्वर्ग राज्य के अधीनगी में आ जाए, उनके अंदर वो आ जाए। यूहन्ना 14 की 12 आयत में प्रभु यीशु ने बिल्कुल क्लियर हमें सिखाया है। यूहन्ना 14 की 12 आयत के अनुसार, 14 की 12 में उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। अब ये हमारे लिए इमेजिनेशन से बाहर हो जाता है कि जो परमेश्वर ने काम किए हम वह कैसे कर सकते हैं। प्रभु यीशु का धरती के ऊपर इंसान बनकर आना परमेश्वर को हमारे ऊपर जाहिर करना है, और दोबारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए साथ था, ताकि हमारे पापों की माफी मिले और हम उनके साथ जुड़ जाएं, जो उन्होंने सलीब के ऊपर पूरा कर दिया। और जो बाकी आशीषें हैं, ये स्वर्ग राज्य का धरती के ऊपर काम है। सबसे पहला जो काम हम प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार करते हैं, वो है हम परमेश्वर का वचन लेकर अपनी जीवन की गवाही लेकर दूसरों की तरफ जाते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं। और फिर हमारा जो व्यवहार है दूसरों के लिए, वो भी हमारे उस विश्वास को जाहिर करता है। जिस प्रकार याकूब नबी ने हमें कह दिया कि तुम अपने काम मुझे दिखाओ, मैं अपना विश्वास अपने कामों के द्वारा जाहिर करूंगा। तो फिर हमारा विश्वास हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा जाहिर होने लग जाता है। बहुत लोग हमसे मिलते हैं हर दिन, और किस प्रकार हम उनके साथ बातचीत करते हैं, किस प्रकार उनसे हमारी डीलिंग्स हैं, वो पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का काम जो हमारे अंदर वो जाहिर करता है। और दूसरा है दूसरों की भलाई करना। मत्ती 25 की 34 से 36 आयत तक प्रभु यीशु ने ये सिखा दिया कि जो हम अच्छे काम हैं विश्वास के द्वारा करते हैं, वो उनके लिए डायरेक्टली हम कर देते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे को कपड़े देना, किसी को जो जेल में उसे मिलने जाना, बीमार की टहल करना, ये सब फिर हम परमेश्वर के लिए कर देते हैं। और फिर परमेश्वर अपनी उस वननेस में जो उनकी ट्रेड्स हैं, परमेश्वर एक है कहा गया है, वो औरत और मर्द के जो हम सिम्टम देखते हैं दुनिया में, वो सब कुछ उनमें एक में है, सब कुछ उनमें दिखाई देता है। और वो उनके अंदर प्यार, गाइड करना, लीड करना सही रास्तों पर चलने के लिए, वो सब कुछ हमारे लिए करने लग जाते हैं, ताकि हम सही रास्तों पर चलने लग जाएं, चलते रहें। फिर जो भी काम हम करते हैं वो अपने बल में नहीं करते हैं, परमेश्वर के बल में करते हैं, ताकि जो उनके पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर हैं, उनके बल के द्वारा हम करने लग जाते हैं। यूहन्ना 17 की 22 आयत में प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना की पिता परमेश्वर से, उसमें उन्होंने ये कह दिया, प्रार्थना में उन्होंने कहा 22 आयत में, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। वह महिमा जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दी थी वो हमें दी गई है। वो परमेश्वर की महिमा में पैदा नहीं हुए थे, वो आदम की महिमा में पैदा हुए थे। परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर तब जो है वो स्वर्ग में छोड़ के आते हैं, वो इंसान बनकर आते हैं, ताकि इंसान बनकर इस दुनिया में जीवन जिए। और वही जो महिमा इंसान की उनमें दी गई थी, उसी के बल में और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में वो सब कुछ उन्होंने जो किया वो करते हैं। जो प्रभु यीशु शरीर के बंधनों में बंधे हुए थे, और कुछ लोगों से ही वो जो वहां बढ़ते उनके साथ बातचीत कर सकते थे, उनसे मिल सकते थे। लेकिन हम लोग टेलीविजन, इंटरनेट और बाकी जो फैसिलिटीज हैं उसके द्वारा धरती के हर कोने में पहुंच सकते हैं। जो हमारा संदेश जाता है टेलीविजन के द्वारा, और इस प्रकार हमें वो बड़े काम करने का मौका मिल जाता है, दूसरे अनेक लोगों से पहुंचाने का संदेश। लाजरस को प्रभु यीशु ने जिंदा किया और टेम्पररी लाइफ मिली उसे, और उसके बाद उसकी मृत्यु होगी किसी समय।
और जब हम किसी के पास वचन का संदेश लेके जाते हैं और वो प्रभु यीशु की तरफ जुड़ता है, अधीनगी में आ जाता है, पाप की तौबा करके अपना समर्पण कर देता है, तब फिर उन्हें अनंत काल का जीवन मिल जाता है। अनंत काल के जीवन में दोबारा मृत्यु नहीं है। शारीरिक मृत्यु है, लेकिन वो दोबारा मृत्यु नहीं है, दोबारा उठाया जाना है उन्हें। और फिर हम उनके जीवन में वो अद्भुत बदलाव कर देते हैं। एस्थेर रानी को जब हामान ने यहूदियों को नष्ट करने के लिए प्लान किया, तो उसे मॉर्डिकाई ने मैसेज भेजा कि तुम राजा के पास जाओ, लेकिन वो डरती थी, क्योंकि राजा के पास बगैर बुलाए जाना, अगर वो उसकी तरफ ना आशीष की नजर करे तो मृत्यु निश्चित थी। एस्थेर 4:14 में फिर मॉर्डिकाई उससे कहता है कि तुम्हें शायद परमेश्वर ने इस परिस्थिति में इसलिए रखा है, तुम अपने लोगों के लिए कुछ कर सको। हर एक विश्वासी को भी परमेश्वर हर परिस्थिति में इसी प्रकार रखते हैं, ताकि हम उन परिस्थितियों में होते हुए कुछ बदलाव कर सके। हमारे अंदर फिर वो एक विजन बनता है, हम डेवलप करते हैं, ताकि हम परिस्थितियों पर जय पाएं और उनके द्वारा हमारे ऊपर असर ना हो। पौलुस रसूल ने जो दौड़ इस दुनिया में हम दौड़ते हैं, विश्वास की दौड़, तो उसके बारे में फिर उन्होंने कह दिया कि उसी बल में हम दौड़े, ताकि जो प्रभु यीशु ने रिवॉर्ड हर एक के लिए रखा है स्वर्ग में, फिर हमें वो मिले। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 12 आयत के अनुसार, फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 आयत में वो कहते हैं कि ये नहीं कि मैं पा चुका हूं उस रिवॉर्ड को या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। प्रभु यीशु ने हम सबको चुना है किसी खास मकसद के लिए, जो हमने परमेश्वर के लिए करना है, उस परिस्थिति में रहते हुए जहां उन्होंने हमें रखा है। और सौल जो बाद में पौलुस रसूल बन जाते हैं, वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहे थे जब प्रभु यीशु ने उन्हें छू दिया, बदल दिया। अनानियास एक बिलीवर था, विश्वासी था, उसे प्रभु यीशु भेजते हैं सौल के पास कि जाओ उसको आशीषित करो। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय 15 से 16 आयत में। क्योंकि सौल क्रिश्चियंस को पकड़ रहा था, उससे डरते थे, अनानियास भी डरता था। प्रभु यीशु ने उससे कहा जाओ तुम उसके पास, और क्योंकि मैंने उसे चुना है और उसे मैंने दिखाना है कि उसने मेरे नाम के लिए कितने दुख उठाने हैं। पौलुस रसूल को चुना गया कि दूसरे जो यहूदी नहीं उनके पास वचन पहुंचाना, और उन्होंने सारा जीवन इसी के लिए लगा दिया और परमेश्वर की महिमा उनमें पूरी तरह उन्होंने जाहिर की। यहां तक कि 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय की पहली आयत में उन्होंने कह दिया, जिस प्रकार मैं करता हूं मेरे अनुसार काम करो। उन्हें विश्वास था कि मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं। हम ये ऐसी कभी भी नहीं सुनते हैं कि मेरे पीछे हो लो, कहते हैं यीशु मसीह के पीछे हो, सब प्रचारक यही कहते हैं। लेकिन कितने लोग हैं हम जो भी ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि परमेश्वर की रोशनी मेरे अंदर जो काम करती है, जो वचन मेरे अंदर काम करता है, वो सही तरीके से काम कर रहा है और मैं उसके अनुसार काम कर रहा हूं, जैसे पौलुस रसूल ने कहा। जिस दिन हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, उस दिन हम सही तौर पर परमेश्वर की महिमा की रोशनी दूसरों पर जाहिर करने लग जाते हैं। जब हम कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि हमने के बहुत ज्ञान पा लिया, नहीं, हमारा जीवन जब उसके अनुसार चलने लग जाता है, आज्ञाकारिता में चलते हैं, फिर उनकी रजा में रहना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते रहना, जब हम ये करने लग जाते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव, दूसरों के जीवन में फिर हम बदलाव लाने लग जाते हैं। पौलुस रसूल में ये था, इसीलिए वो इतना कुछ कर सके, चर्च स्थापित कर सके, सब कुछ कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमारे अंदर अपने पुत्र के द्वारा वो आपकी पवित्र रोशनी दोबारा भर दी, उस रूप को हमारे अंदर फिर जागृत कर दिया जिसमें हमें बनाया गया है, ताकि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में, आपकी आशीषों में दूसरों के जीवनों पर प्रभाव डालने वाले बने, दूसरों के ऊपर आपका वो प्यार जाहिर करने वाले बने। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने हम जुड़े हुए हैं, हमें आशीषित कीजिए ताकि हमारे जीवन में ये सब कुछ दिखाई दे और आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.